आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हम यहाँ पर मैटलैब से मैट्रिक्स जनरेट करना, वेक्टर जनरेट करना मैटलैब के इनबिल्ट फंक्शन से सीखेंगे। यहाँ पर तीन प्रकार के फंक्शन मेंशन है, आपका जीरोज, वंस, रैंडम। ये वाले फंक्शन हमारे काफी यूज आते हैं जब हम मैटलैब में कोई किसी भी प्रकार का एनालिसिस करते हैं। इन फंक्शन को यूज करके हम काफी अलग अलग तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी यूजफुल होते हैं, हमारे एनालिसिस में भी यूजफुल होते हैं। हम किसी भी प्रकार का प्रोग्राम बना सकते हैं और हम किसी भी रियल टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें इन फंक्शन का यूज करना सीखना पड़ेगा, जैसा हम मैटलैब की विंडो में करेंगे। तो यहां से आप देखेंगे हमारी मैटलैब की विंडो में हम इनको कैसे यूज करते हैं। यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर देखेंगे हम सबसे पहले जीरोज कमांड का यूज करेंगे। यहां पर आप देखते हैं 1,3, तो यहां पे 1 into 3 की एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी। आप दूसरी लाइन लिखेंगे जीरोज 2,3, तो यहां पर आपकी 2,3 की एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी। इस मैट्रिक्स का यूज करके आप किसी भी चीज को इनिशियलाइज कर सकते हैं और परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद आप वंस कमांड को यूज करेंगे। वंस कमांड का भी सेम फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं। इट गोज फ्रॉम 2 to 3, डायमेंशन सेम रहेगी बट अंतर इतना रहेगा कि आपका वो उसमें 0 आता था जीरोज कमांड में, इसमें 1 आता है। सेम अगला फंक्शन है जो रैंडम है, रैंडम नंबर जनरेट करने के काम आता है। इसका यूज करके हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं 0 से 1 के बीच में। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये काफी यूजफुल कमांड है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, शेयर मार्केट की प्राइस का एनालिसिस करने के लिए इस कमांड का हम बहुत यूज करते हैं। रैंडम नंबर 1,6, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेके 6 तक 1 to 6 रैंडम नंबर जनरेट हो चुके हैं जिनकी वैल्यू 0 to 1 है। अगला है रैंडम n, इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे एक कमांड है। n मींस यहां पर जो n का मतलब है दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वैल्यू, इस रैंडम नंबर की वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिफाइन होती है। जनरली इट वेरी -3 to +3। तो यहां पे आपने देखा कि इन कमांड्स का यूज करके हम रैंडम नंबर डिफाइन कर सकते हैं। अब आप हमारी अगली स्लाइड को देखेंगे जिसमें हम ऑपरेशन सीखते हैं। इंडेक्सिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म करना सीखेंगे। यहां पर आप देखते हैं मैट्रिक्स तो हमने बना ली, उसके बाद हमें उसके अंदर की वैल्यू कैसे एक्सेस करनी है वो हम इस कमांड का यूज करके सीखेंगे। ए हमने मैट्रिक्स डिफाइन किए, ए हमने मैट्रिक्स बनाई 3, 5, 3, 6, 8, 2, 2, 7, 3। हमें इसमें कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम लिख सकते हैं A6। तो यहाँ पे आपकी दूसरे कॉलम में तीसरी वैल्यू आएगी जो कि 7 है। सेम वैल्यू आप दूसरे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं A3,2, तो तीसरे आपके थर्ड रो में सेकंड कॉलम में जो वैल्यू आएगी उसको आप यहां लिख सकते हैं। अगर आपको सेकंड रो पूरी प्रिंट करनी है, पूरी डिस्प्ले करनी है, आप A2:1 लिख सकते हैं। अगर आपको सेकंड कॉलम में कुछ लिमिटेड वैल्यू प्रिंट करनी है A1:2 आप प्रिंट कर सकते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिस पार्ट देखेंगे, हमें इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। अब हम अपनी मैटलैब वाली विंडो में जाएंगे, वहां हम इसको यूज करना सीखेंगे। आप देखेंगे A1, 2 and 5, दूसरी वैल्यूज रहेंगी 12, 15,
14, 18, 21, 24 एंड 26। सो यहां पर वैल्यूज के बेसिस पे हमने मैट्रिक्स डिफाइन कर दी। ए, अब हम यहां पर 6 नंबर की वैल्यू देखेंगे, दैट इज 6। यहां पर जो आप 6 नंबर की वैल्यू रहेगी दैट इज 24। आप देख सकते हैं दिस इज 24। A6 जो है वो 24 है। हमने 6 नंबर की वैल्यू एड्रेस की। सो काउंटिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली, so 7 will be 5 and 18 will be 8, A8 and A9 will be 26. So एक हम चेंज करेंगे A8, A8 will be 18, A8 will be 26, 26 will not exist, so A9. So this is the last value 3/3. Same चीज हम कर सकते हैं अगेन। सो ए की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं ब्रैकेट से। जो आपकी वैल्यू रहेंगी, वैल्यू हमें कोई रो डिस्प्ले कराना है तो हम उसको कर सकते हैं 3, सो ये आपकी थर्ड रो। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो, हम कॉलम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम। अब हमें कॉलम में कुछ ही कंपोनेंट डिस्प्ले करने हैं 2 2 3। तो यहां पर ए के फर्स्ट कॉलम में रो सेकंड और थर्ड के जो कंपोनेंट होंगे सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे। सिमिलरली A1 स्पेस 3, यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट कॉलम की थर्ड रो के ही कंपोनेंट डिस्प्ले होंगे। इस तरह की कमांड हमारे एनालिसिस में बहुत काम आने वाली है और इसको हम आगे उपयोग करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जिसमें हम मैट्रिक्स को सॉर्ट करना, मैट्रिक्स को ऐड करना सीखेंगे, छोटी मैट्रिक्स को जोड़ के बड़ा मैट्रिक्स बनाने का सीखेंगे और मैट्रिक्स को यूज करना सीखेंगे और मैट्रिक्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं। अब हम ये सब अपने मैटलैब में एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे। आप देखेंगे मैटलैब का यूज। हमें पहले मैट्रिक्स डिफाइन करने पड़ेगी। एक्स के अंदर कंपोनेंट है आपके 1 3। फिर वाई एक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे जिसमें कंपोनेंट है 4 एंड 5। जेड में हमारे कंपोनेंट है 0 एंड 100। अब हमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स जनरेट करनी है जिसमें एक्स और वाई जेड दोनों के कंपोनेंट हो एक ही लाइन में, एक्स स्पेस वाई स्पेस जेड। सो आप यहां पे देख सकते हैं ए के अंदर तीनों के तीनों ही मैट्रिक्स के कंपोनेंट आ जाएंगे जैसे हमने पहले डिफाइन किया था। अब बी के अंदर देखेंगे आप, यहां पर एक्स, अगर हमें ये कंपोनेंट ऊपर नीचे की साइड तरफ चाहिए तब हम कॉलम यूज करेंगे, ठीक है, और तब ये नीचे ऊपर नीचे की तरफ आ जाएंगे। सो पहली वाली मैट्रिक्स थी 1/6, दूसरी है हमारी 2/3। सो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को एक कंबाइन करके एक ही मैट्रिक्स में ला सकते हैं और कभी उन्हें रो की फॉर्म में लिख सकते हैं, कभी हमें कॉलम की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो पहले वाला जो, अब सी हम एक नई मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे जिसमें हम ट्रांसपोज करके सारे एक वर्टिकल कॉलम में लाएंगे। पहले वाली रो थी, अब ये सारे कंपोनेंट कॉलम मैट्रिक्स में
स्टोर हो गए। इस तरीके हम मैट्रिक्स के कंपोनेंट ऐड करके नई मैट्रिक्स बना सकते हैं, पुरानी मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं सी की वैल्यू डिफाइन है। अगर हमें आगे कभी सी यूज नहीं करना तो एक हमारे पास कमांड होती है क्लियर सी, जिससे हम पूरी मैट्रिक्स हटा सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। हम इस मैट्रिक्स में मैटलैब में मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखेंगे, जो कि हमारा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पावर है, ट्रांसपोज है, ओके, मल्टीप्लिकेशन है, ये सब हम परफॉर्म करेंगे। अब हम इनको कैसे परफॉर्म करते हैं ये हमारी अगली स्लाइड में देखिए आप। मैट्रिक्स ऑपरेशन गिवन ए एंड बी, ओके, सो यहां पर आपको कुछ अलग अलग तरह के ऑपरेशन दिए हैं। एडिशन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन दिया है, ट्रांसपोज दिया है। अब हम ये सारे ऑपरेशन अपने मैटलैब में परफॉर्म करेंगे। ये ऑपरेशन जैसे लिखे हैं वैसे इनका यूज करना भी बहुत ही सिंपल है। अब देखिए हम इसको कैसे यूज करते हैं। हम पहले मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे ए 1 2 3, फिर दूसरी इसकी रो डिफाइन हो जाएगी 1 5 6 7 8 9 एंड 10। हमारी ए मैट्रिक्स डिफाइन होगी, फिर हम बी डिफाइन करेंगे इक्वल टू 11 1 2 1 4 1 5, 16 17 18, इसी प्रकार से 13 19 20। बी मैट्रिक्स है, हम इनको ऐड कर सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस, हमने पहले ऑपरेशन किया जो कि एडिशन का था, दूसरा सब्ट्रैक्शन का था। अब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही आसान होता है, जो कि मैट्रिक्स मैटलैब की इनबिल्ट कमांड है। हम इनको डिवीजन भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स डिवीजन, और ये भी बहुत सिंपल है, b डिवाइड बाय a, b डिवाइड बाय a। सो यहां पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स इज क्लोज टू सिंगुलर, इट मींस दैट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a is 0, that's why it is not able to do. Similarly we can do the a matrix and we can हम इसका ट्रांसपोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। a dash 1 5 8 2 6 9 3 7 10। b का भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं, b dash b ट्रांसपोज, b dash मींस यहां पर ट्रांसपोज हो जाता है। अब हम मैट्रिक्स की एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे a डॉट b। आप यहां पर देखेंगे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो गई है। 20 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। 18 की आप आप ट्रांसपोज में 18 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 126 मिलेगा। आप 9 की मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो आपको 171 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने मैटलैब में मैट्रिक्स परफॉर्मेंस करी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया। ये हमारा एक ही मैटलैब पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था जिसमें हमने एनालिसिस किया। अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम कुछ विशेष प्रकार के ऑपरेशन करेंगे।
सो हम ये अपनी प्रीवियस मैटलैब की एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब हम आगे इसको मैटलैब में परफॉर्म नहीं करेंगे। अब हम इससे बेसिक फंक्शन सीखते हैं। मैटलैब के अंदर बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि हम काफी इनबिल्ट प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं, जो हमारी इंजीनियरिंग कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देते हैं। आप देखिए इनका यूज हमारे मैटलैब में। मैटलैब के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है x इक्वल टू लिनस्पेस। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला, आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आप एंड कहां पे कर रहे हैं, बीच में आपको टोटल कितने नंबर चाहिए। जैसे 0 to 10 के बीच में टोटल 9 नंबर होंगे, और अगर हम 0 और 10 को इंक्लूड करें तो टोटल हमारे पास 11 नंबर होंगे। सो हमें लिनस्पेस में एक इक्विज स्पेसिंग मिलती है, ठीक है, जो 1-1 के डिफरेंस पे हम कर सकते हैं। तो हमें कितने कंपाउंड चाहिए, 11। सो हमें यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे तो 0 to 11 2-2 के डिफरेंस पे आपको एलिमेंट मिल जाएंगे। अगर हम यहां पे 4-4 का डिफरेंस चाहिए तो हम यहाँ पे 4-4 का डिफरेंस चाहिए 3 लिख सकते हैं, 0, 5, 10। तो इस तरह से हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बेसिक प्लॉटिंग सीखेंगे कि कैसे हम मैटलैब में प्लॉट कर सकते हैं और कैसे हम कमांड यूज कर सकते हैं। हमें साइन का कर्व प्लॉट करना है। जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि हमें किसी वैल्यू को प्लॉट करते हैं। आपको x लेना पड़ेगा, साइन का फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम यहां पे कर सकते हैं लिनस्पेस 0, 2 पाई 100। यहां पे हमने x को यूज किया, x के अंदर वैल्यू जनरेट की। x की जो वैल्यू थी वो 0 से शुरू होके 2 पाई पर खत्म होती है। सो यहां पर आप देख सकते हैं x 0 to 2 पाई। अब आप इसको प्लॉट करेंगे, प्लॉट x, साइन x। आपके पास ग्राफ बन चुका है। ये आपका साइन कर्व है। यहां पर आप देख सकते हैं साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। 0 to pi by 2, again 0 to 2 pi range, it start from 0, then उसके बाद मैक्सिमम 1, उसके बाद मिनिमम -1, उसके बाद 0 पर जाकर समाप्त हो सकती है। x एक्सिस में वैल्यू 0 to 6 है, जिनकी रेंज है 0 to 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू यहां पर है 6.28, जो कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। साइन की वैल्यू आप x एक्सिस पे देख सकते हैं। इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में साइन की प्लॉटिंग कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल स्टेप है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। जहां पर हम डिफरेंट तरह के प्लॉट करना सीखेंगे। क्रिएट एन एक्स एरे 100 सैंपल्स 0 to 4 पाई हम
कर सकते हैं एक्स लिनस्पेस 0 4 इंटू पाई 100 y इक्वल टू साइन एक्स, जहां पर हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसी स्लाइड में आप देखेंगे कैसे हमने इनके ग्राफ प्लॉट किए। y1 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 3 मल्टीप्लाई एरे y बाई y एंड y1। सो इस तरह के आप ग्राफ यहां पर प्लॉट कर सकते हैं और हमने इस तरह के ग्राफ प्लॉट किए हैं। सो इस तरीके का एग्जाम्पल हम मैटलैब में भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके का एग्जाम्पल प्लॉट करने के लिए हम अपनी मैटलैब की विंडो खोलेंगे और इस तरह के हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम CLC दबाएंगे जहां से हम अपनी विंडो क्लियर कर सकें। हम x की वैल्यू डिफाइन करेंगे 0 टू, जैसे हमने पहले की थी 2 पाई। अब हम इसको सप्रेस कर देंगे ताकि हमारी कमांड विंडो में इसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे y इक्वल टू exp माइनस x बाई 3। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, प्लॉट x कॉमा x मल्टीप्लाई बाय y1 डिफाइन करेंगे। इससे पहले थोड़ा साइन x, इसको सप्रेस कर देंगे। अब हम प्लॉट करेंगे x और y के बीच में ग्राफ x कॉमा y1 इंटू y। हम इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसके बाद हमारा ग्राफ डिस्प्ले हो जाएगा। आप देख सकते हैं विंडो में ग्राफ की वैल्यू चेंज हो रही है। यहां पर ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट होता है एंड इट्स गो डिक्रीमेंटल वे। हमने यहां पर ग्राफ प्लॉट किया 0 से 2 पाई के बीच में। अगर हम इसकी रेंज बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होता है। हम यहां पर रेंज 2 पाई टू हम यहां पर 10 पाई कर देंगे। फिर हम y डिफाइन करेंगे, दैट इज, अब हम यहां पे प्लॉट करेंगे। अब देखिए हमारा ग्राफ किस तरीके का प्लॉट होता है। तो आप देख सकते हैं वैल्यू यहां पे डिक्रीमेंट होती रही क्योंकि यहां पे एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 3 का एक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में था। सो आफ्टर सम टाइम्स वैल्यू बिकम्स 0। अब हम अगले ग्राफ की तरफ, अगली स्लाइड की तरफ जाएंगे। अब हम यहां पर देखेंगे स्टेम फंक्शन का यूज। एक ये पॉइंट पॉइंट फंक्शन होता है जिसको प्लॉट करके हम बार चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। अब हम इसका यूज करके अपने प्रोग्राम में देखेंगे कैसे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं और कैसे हम एक्सिस की लेबलिंग कर सकते हैं कमांड विंडो के थ्रू। देखिए अब आगे का प्रोग्राम। फोर पाई, अब हमने y डिफाइन किया, x, अब हम y1 डिफाइन करेंगे साइन x। अब हम यहां पर प्लॉट करेंगे स्टेम प्लॉट।
STEM STEM y डॉट मल्टीप्लिकेशन में y1। अब देखिए हमारा जो ग्राफ है वो किस तरीके से परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर स्टेम पॉइंट पॉइंट चार्ट है, ये डॉट आपका पैटर्न बनाते हैं, ये वैल्यू को लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके के ग्राफ हमारे एनालिसिस में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। हम इसको देखेंगे, पर हम इसको अपने एनालिसिस में देखेंगे अब कैसे करना है। हम मैटलैब की मेन कमांड विंडो में स्विच करते हैं। अब किसी भी ग्राफ की हमें लेबलिंग करनी बहुत जरूरी होती है। उस लेबलिंग का फायदा ये होता है कि हम उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका हमें फायदा अपनी रिपोर्ट प्रिपरेशन में और अपने एनालिसिस में होता है। अब देखेंगे आप हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं। प्लॉटिंग कमांड हमने यूज की जिससे हमारे जनरल प्लॉट हो गया। तो अगर आपको एक्स लेवल प्लॉट करना है तो यहां पे आप प्लॉट कर सकते हैं थीटा, दैट इज एक्स थीटा। वाई एक्सिस पे वाई लेबल वाई एक्सिस पे y इंटू देख सकते हैं। जहां पर हमने कमांड यूज की एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 3 साइन एक्स, यहां पर हमने इसको कुछ नाम दिया, यहां वाई एक्सिस को नाम दिया, एक्स एक्सिस को नाम दिया। अब इसके बाद हम इस ग्राफ का टाइटलिंग करेंगे। टाइटलिंग आप देख सकते हैं, TITLE टाइटल, थीटा वर्सेस इस तरीके से हमने अपने ग्राफ की टाइटलिंग कर दी है। आप देखिए इसका एक्स लेवल मिल चुका है, इसे वाई लेवल मिल चुका है और आपका ग्राफ अब काफी मेच्योर कंडीशन में है। इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो करने का एडवांटेज ये है, हमारे ग्राफ की स्मूथिंग बढ़ती है, ग्राफ का टाइटल बढ़ जाता है और हम उसको यूज कर पाते हैं। अब हम मैटलैब में एम फाइल जनरेट करना सीखेंगे और कैसे हम अपनी एम फाइल बना सकते हैं। आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि हम एडिटर में जाएंगे, एडिटर में न्यू फाइल खोलेंगे, वहां से हम एम फाइल। क्या होता है, कमांड विंडो का जो प्रोग्राम है हम उसको शेयर नहीं कर सकते, हम उसको स्टोर नहीं रख सकते। इसका सबसे अच्छा तरीका है हम एम फाइल का यूज करें, उसको सेव करें और वो काफी लंबे समय तक हमारे प्रोग्राम में सेव रहेगी और उसको यूज करके हम प्रोग्राम कर सकते हैं और इस तरह की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी रहती है। अब देखिए हम किस तरीके से एम फाइल जनरेट करते हैं। जो हमने पहले प्रोग्राम बनाया उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, आप देखिए कैसे हम इसको यूज करते हैं। हम अपने मैटलैब के एडिशन में जाएंगे, शेष ओके। अब हम देखेंगे कि मैटलैब में जो हमने यहाँ पर काम किया है इसको कैसे हम अपनी एक फाइल में स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे न्यू में जाएंगे, न्यू में स्क्रिप्ट फाइल खुलेगी और ये एक
न्यू में स्क्रिप्ट में जाएंगे और स्क्रिप्ट फाइल खुलेगी। अब हम इस स्क्रिप्ट फाइल में एडिटिंग कर सकते हैं। यहां पर आपको जनरल लाइन लिखते हैं, क्लोज ऑल, क्लियर ऑल, CLC, और जो कुछ हमने कमांड विंडो में किया था वो हम यहाँ पे सेव करके एक प्रोग्राम बना सकते हैं। इस तरीके का प्रोग्राम हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर हम कमेंट कर सकते हैं। Thank you for listening all of this. Thank you very much. So we will discuss rest later. Thank you very much.